नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, बाल कब धोए। इस साल पहली बार नवरात्रि का व्रत उठाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप कलश नहीं रख रहे तो बिना कलश रखे सरल तरीके से पूजा कैसे करें। महापर्व चैती छठ कब से शुरू है, अष्टमी और नवमी की सही तिथि क्या है और व्रत का पारण कब करना है। तो दोस्तों, नवरात्रि और चैती छठ से जुड़ी ये सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। तो देखिए, नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है और 27 मार्च को समाप्त होगी। 9 दिनों की 9 माताओं की पूजा करनी है। इसमें कोई भी दिन कम नहीं है और माता डोली पर सवार होकर इस बार आ रही है। 19 तारीख को 19 मार्च दिन पड़ा है गुरुवार। गुरुवार के दिन हम कलश स्थापना करेंगे। अब बात करते हैं बाल कब धोए। नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार से शुरू हो रही है। जो लोग गुरुवार को बाल नहीं धोते वे 18 मार्च बुधवार को भोर में ही बाल धो ले, यानी सुबह में ही बाल धो ले। ध्यान रहे 18 तारीख को अमावस्या है, इसलिए सुबह सुबह बाल धोना है। जो लोग गुरुवार को बाल धोते हैं वे 19 की सुबह बाल धोकर पूजा शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिना कलश रखे सरल पूजा विधि। अगर हम कलश स्थापना ना कर पाए तो पूजा कैसे करें। देखिए, माता रानी तो भाव देखती हैं। आप बिना कलश के भी पूरी श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता रानी की तस्वीर चौकी पर स्थापित करें। माता को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाए। माता के सामने धूप और दीपक जलाए। माता को जो भी भोग लगाए उसमें लौंग और छोटी इलायची जरूर डालें। यह माँ को बहुत प्रिय है। इसके बाद पूरी श्रद्धा से दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करें। अंत में माँ की कपूर से आरती करें। बस इसी सरल विधि से आप 9 दिनों तक माता की पूजा करें। माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। अब बात करते हैं चैती छठ पूजा। नवरात्रि के दौरान ही आस्था का महापर्व चैती छठ भी पड़ता है। 22 मार्च रविवार नहाय खाए से व्रत की शुरुआत होगी। 23 मार्च सोमवार खरना होगा, जिसमें हम मीठा प्रसाद खाते हैं। 24 मार्च मंगलवार डूबते हुए सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। 25 मार्च बुधवार उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न होगा। यदि कोई चैती छठ का व्रत शुरू करना चाहता है तो इस साल व्रत उठा सकता है। अब बात करते हैं अष्टमी और नवमी कब है। महाअष्टमी 26 मार्च गुरुवार। इस दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। अष्टमी के दिन माता रानी को श्रृंगार का सामान सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी आदि जरूर चढ़ाए। यह आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाता है। महानवमी 27 मार्च शुक्रवार। यह नवरात्रि का अंतिम दिन है। इस दिन कन्या पूजन करना और माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। अब बात करते हैं व्रत का पारण। 9 दिनों की कठिन भक्ति के बाद व्रत का विधिवत पारण 28 मार्च शनिवार को किया जाएगा। सुबह पूजा आरती करने के बाद सात्विक भोजन करके अपना व्रत खोले। इन 9 दिनों तक घर में लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें। पूरी तरह सात्विक भोजन ही बनाएं। दशमी के दिन आप लोग कलश विसर्जन कीजिएगा। 9 दिनों के नवरात्रि है तो शनिवार को हम विसर्जन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। मैं 2 शुभ मुहूर्त आपको बता दूंगी। आप लोग उसके अनुसार कलश स्थापना कर लीजिएगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है
सुबह 6:55 से लेकर 7:44 तक आप लोग कलश स्थापना सुबह में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त आपको बता दूं, दोपहर में 12:01 से लेकर 12:58 तक आप लोग सुबह दोपहर में कलश स्थापना कर सकते हैं। और आपको बता दूं, प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है 19 मार्च को दिन गुरुवार सुबह 6:54 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 पर। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।